जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम उमा शिव महापुराण का पंचम उमा सहित का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी को महात्मा उपमन्यु का उपदेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुन श्री कृष्ण जी के महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर किसने अपनी मनोकामना प्राप्त की। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा सुनकर सर्वश्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु श्री कृष्ण जी को प्रश्न करते हुए यह कहा कि कृष्ण जी पूर्व में हिरण्यकश्यप के चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक था। उसके वरदान से जिसके इंद्र को नीचे गिरा दिया था, वह इतना बली और बुद्धिमान था कि उसने इंद्र का वज्र की परवाह न करते हुए सब देवताओं को मार गिरा दिया और लोक स्वामी की कृपा से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब शिव जी उसे 10,000 पुत्र देकर उस द्वीप का राजा बना दिया। इसके 100 वर्ष तक पश्चात ब्रह्मा जी ने रतमुख नामक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर शिव जी को 1000 पुत्र पाए। ऐसे ही यज्ञ वल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा वो जो व्यास नाम से विख्यात है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बालिखिल्य ऋषि ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोमरस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि और चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया तथा शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत से उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार विकर्ण ने महादेव जी को उत्पन्न कर बड़ी सिद्धि पाई और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने महादेव जी की भक्ति का परम सिद्धि प्राप्त की। फिर रानी सीमांतिनी के पति राजा चित्रांगद को शिव जी ने यमुना जी में डूबने से बचाया। एक दुष्टा भय विचारिणी चंचुका ने भी शिव जी की भक्ति से बड़ी सुंदर गति पाई तथा उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से शिव पुराण को सुनकर त्रिलोक को प्राप्त हुआ। पिरला नामक वैश्य और मंदर नामक अधम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिव जी की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार कितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण असुर शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण भगवान, शिव के गणों का मैं अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। इति शिव महापुराण का उमा सहित का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।